नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे देश में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें लगभग 141 लोगों की जान चली गई और भाजपा उस पर भी राजनीति कर रही। गृह मंत्री इस तरीके के शब्द का उपयोग कर रहे हैं जो कोई कर नहीं सकता। मैं गृह मंत्री जी का आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन इनको ये बात कहते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है कि न ये एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, न ये हमलों को रोक सकते हैं, न ये रोज़गार दे सकते हैं, न ये भगदड़ को रोक सकते हैं, न ये महंगाई को रोक सकते हैं, न ये काला धन वापस ला सकते हैं। ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। इनको सिर्फ दूसरों की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाना आता है। इनको केवल हिंदू मुसलमान करना आता है। इनको सिर्फ चुनाव में झूठ बोलकर वोट लेना आता है। इनको हादसे में सिर्फ पल्ला झाड़ना आता है। इनको इलेक्टोरल बॉन्ड से सिर्फ चंदा लेना आता है। इसके अलावा हमारे गृह मंत्री जी को कुछ नहीं आता और सब पर एक पल्ला झाड़कर साफ साफ निकल जाते हैं। 242 लोग उस प्लेन में बैठे हुए थे जिसमें 141 लोगों की मौत हो चुकी है। और मैं तो अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, अगर जब आपको ये सब चीज़ें नहीं आती तो आप अहमदाबाद क्यों गए थे? फ़ोटो खिंचवाने के लिए वहाँ पर गए थे। फ़ोटो से हमें याद आया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर गए थे और लगभग 8-10 अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींचे जा रहे थे। ANI वालों ने तो एक ऐसी फ़ोटो खींची है, लगता है कि उनके फोटोग्राफर ने धरती पर लेट कर फ़ोटो खींची है। आप सोचिए कि इस तरीके से उनके चरणों में लेटकर ANI वाला फ़ोटो खींच रहा है। इसी से बहुत सारे यूट्यूबर परेशान हैं भारत के, जिनके ऊपर कॉपीराइट भेजकर उनके चैनल को ख़त्म कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की हालत ये हो चुकी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी चैनलों पर न्यूज़ दिखाती है वो तो सवाल नरेंद्र मोदी और सत्ता पक्ष से नहीं पूछती है। वो सवाल पूछने के नाम पर नरेंद्र मोदी जी से यही पूछती है कि आप आम काट कर खाते हैं या फिर चूस कर खाते हैं, आपके बटुए में कितना पैसा होता है। लेकिन हम जैसे छोटे यूट्यूबरों को जब सवाल करने का मौका मिलता है तो भक्त मंडली कहने लगती है कि अभी सवाल करने का समय नहीं है। जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो भक्त मंडली ने बोला कि अभी सवाल करने का समय नहीं है। पुलवामा में हमला हुआ तो भक्त मंडली बोली कि अभी सवाल करने का समय नहीं है। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो सवाल करने का समय अभी नहीं है। प्लेन एक्सीडेंट हुआ तो सवाल करने का समय अभी नहीं है। सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो अभी सवाल करने का समय नहीं है। एयर इंडिया का हादसा हुआ तो सवाल करने का समय अभी नहीं है। कुंभ में भगदड़ हुआ तो सवाल करने का अभी देश समय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं भक्तों से ही पूछना चाहता हूँ कि सवाल करने का समय कब है, आप लोग ही बता दीजिए। मैं आपको सचमुच कह सकता हूँ कि अगर मैं अभी ऐसा सवाल करना शुरू कर दूँ कि पंडित नेहरू आप ये बताइए कि आप हवाई जहाज़ की स्थापना, एयर इंडिया की स्थापना क्यों की? अगर आप इस तरीके से एयर इंडिया की स्थापना ना किए होते, जहाज़ों को उड़ाने की परमिशन ना दिए होते तो आज इस तरीके के हादसे ना होते। पंडित नेहरू जी आप बताइए, कांग्रेस से और आपसे कहाँ पर लापरवाही हुई जो इस तरीके से इतने बड़े हादसे हो रहे हैं? तो भक्त मंडली एकदम खुश हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरीके का सवाल नहीं करूंगा। मैं सत्ता कितनी भी मदान्त हो, मैं सत्ता के आँख में आँख डालकर सवाल करूंगा। चौथी पहल प्रधानमंत्री से आँख में आँख डालकर सवाल करूंगा। मैं झुकूंगा नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बनूंगा। ये देश भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का देश है और इस देश में उन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दिया। और न्यूज़ मीडिया इस राष्ट्र को बचाने का चौथा स्तंभ है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है मैं निभाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जब एक बार कोलकाता में ब्रिज हादसा हुआ था तो वहाँ पर गए थे
और टीएमसी के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि भगवान ने ये हादसा इसलिए करवाया है कि लोगों को पता चल सके कि टीएमसी ने 5 साल में क्या विकास किए हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी का आपको वीडियो ही दिखा रहा हूँ, आप वीडियो देख लीजिए, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो उस मात्रा में जरूर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। ये टीएमसी इस आधार पर तो मैं भी कह सकता हूं कि अहमदाबाद में जो हादसा हुआ जिसमें 241 लोगों की जान गई, उसमें शायद भगवान ये बताना चाहते थे क्या कि नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में किस तरीके का विकास किया है। देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात को लेकर इस तरीके की बात करते हैं कि जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ही नीचा कर दिया है। कोई इस तरीके की बात नहीं करना चाहेगा, लेकिन ये कल्पनाओं में जाकर इस तरीके की बात करते हैं। मैं अब आपको बता दूं कि देश में कुछ लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। कोई इस्तीफा देगा होगा नहीं, इसलिए कि राजनाथ सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। यहाँ कोई इस्तीफा नहीं देता। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ये सब मूर्ख लोग थे जो ट्रेन हादसे होने पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे दे दिए थे। इन्होंने मूर्खता की थी। आज इस तरीके के प्लेन हादसे हो रहे हैं, कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट है, ये हो जाता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लगा हो कि हम आपके लिए कुछ थोड़ा भी लेकर आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही चीज़ें पता चल सके। आज के दौर में सही चीज़ें सही लोगों तक पहुंचाना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। बाकी आपको अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।